दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भाजपा को बुरी तरह फंसा कर रख दिया है और अब की बार जो उन्होंने हमला बोला है ये अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है अडानी कंपनी पर। और अडानी और सरकार के गठजोड़ पर भी जो हमला बोला है राहुल गांधी ने बिना नाम लिए, वो बहुत ही तगड़ा हमला बोला जा रहा है और माना जा रहा है कि अब की बार भाजपा जो है इस मामले में बुरी तरह फंस सकती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के बयान को भारत माता का अपमान तक बता दिया है। क्या है पूरा मामला दोस्तों, समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में राहुल गांधी ने प्रसिद्ध अखबारों दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अपने लेख प्रकाशित किए, जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने भारत में राज किया और उसके बाद अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। जी हाँ, उन्होंने लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसने जो डर पैदा किया वो आज फिर से दिखाई देने लगा है। एक नई पीढ़ी ने उसकी जगह ले ली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि आज लाखों व्यवसाय तबाह हो गए हैं। भारत युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने में असमर्थ है। मेरा लक्ष्य लोगों को निष्पक्षता और समान अवसर दिलाना है। तो आपने पढ़ा दोस्तों कि इस तरह से राहुल गांधी ने बताया है कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राज किया। इस मामले में भाजपा का हमलावर होना स्वाभाविक था। अब की बार भाजपा ने अपने दो नेताओं को आगे किया, ऐसे नेताओं को आगे किया जिनके राजघरानों से ताल्लुक़ थे, क्योंकि राहुल गांधी ने अब की बार राजा महाराजाओं के बारे में भी टिप्पणियां की हैं। भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आगे किया राहुल गांधी पर हमलावर होने के लिए। दिया कुमारी ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा, पढ़िए। दिया कुमारी ने लिखा है कि राहुल गांधी ने अपने लेख के जरिए पूर्व राज परिवारों पर सारहीन आरोप लगाया है कि महाराजाओं को रिश्वत देकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। पूर्व राज परिवारों की धूमिल करने के प्रयास की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, ये कहना है दिया कुमारी का। तो वहीं दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ लिखा है कि नफरत फैलाने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राहुल राष्ट्र को उन्नत करने का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें और सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया उनके बारे में जानें। तो इस तरीके से आपने सुना कि भाजपा नेता जो है हमलावर हैं और भी कई नेता जो हैं इस मामले में राहुल गांधी पर हमलावर हुए हैं, ऐसी खबर है। मामला क्या है दोस्तों कि राहुल गांधी ने राज परिवारों के बारे में लिखा क्या कुछ है, पहले ये भी समझ लेते हैं। राहुल गांधी ने लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजा महाराजाओं को डराकर, धमकाकर, घूस देकर भारत पर राज किया। उन्होंने ये भी लिखा कि कंपनी तो ख़त्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उसका डर फिर दिखाई देने लगा। एकाधिकार ने हमारे अधिक लचीले महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके रिश्वत देकर, धमकाकर भारत का गला घोंटा। इसने हमारी बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। हमने अपनी आज़ादी किसी दूसरे राष्ट्र से नहीं खोई। हमने एकाधिकार एक निगम को दिया जिसने एक ज़बरदस्ती एक तंत्र चलाया। अगर हम इतिहास में जाते हैं दोस्तों तो पता चलता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 में आई थी। 1611 में उसकी पहली फैक्ट्री लगी थी आंध्र प्रदेश में। उसके बाद वो उसने दूसरी फैक्ट्री सूरत में लगाई और उस समय भारत में मुग़ल शासकों का राज हुआ करता था। और 1707 के बाद से उत्तर मुग़ल शासन जब भारत में शुरू हुआ, जिसके मुग़ल शासक जो थे जिन्होंने दिल्ली में राज किया, जिसमें कई सारे शासक हैं, बहादुर शाह जफ़र सेकेंड और दुनिया भर के राजा हैं, आप जानते हैं शाह आलम। ये सभी राजा महाराजा कायर थे, डरपोक टाइप के थे। किसी को शाह ए बेखबर कहा गया, किसी को लंपट मूर्ख कहा गया, किसी को रंगीला बादशाह कहा गया, किसी को कायर कहा गया। और इन्हीं के राज में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में तेज़ी से पांव पसार लिए थे। यानी सीधे तौर पर अटैक जो है वो मुग़ल राजाओं पर हुआ था। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया है, ये समझने की बात है। यहाँ जयपुर के राजा महाराजा या
ग्वालियर के राजा महाराजा का नाम राहुल गांधी ने अपने इस लेख में नहीं लिया था, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने उन पर अटैक किया और यह बताने की कोशिश की कि देखिए भाई, राहुल गांधी जो है राजा महाराजाओं का अपमान कर रहे हैं कि राजा महाराजाओं ने घूस ली थी। लेकिन राहुल गांधी ने अपने लेख में नाम तो किसी भी राजा महाराजा का नहीं लिया, लेकिन अगर हम इतिहास को खंगालते हैं तो साफ तौर पर उसमें मुगल शासकों का नाम सामने आता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई कंपनी ने भारत जैसे विशाल राष्ट्र में पांव पसारे थे तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण लालच, दबाव तो रहा ही होगा। मुगल शासकों ने लालचवश दबाव उन पर जो डाला गया, उसके बाद उन्होंने घूस ली होगी, रिश्वत ली होगी, उसी के बाद तो कोई कंपनी राज कर पाएगी। ऐतिहासिक पन्नों को भी हम देखते हैं तो समझ में आता है कि रिश्वत दी गई थी, लालच दिया गया था राजा महाराजाओं को, उनको डराया गया था, उनको धमकाया गया था। दरअसल ये पूरा मामला जो है उससे ध्यान भटकाने की एक साजिश है दोस्तों। हर बार ऐसा ही होता है, राहुल गांधी निशाना साधते हैं अडानी पर, ध्यान भटकाने के लिए कोई नई चीज़ ले आई जाती है। अब की बार राहुल गांधी ने एक स्ट्रक्चर दे दिया है। पूरा मामला क्या है कि अब की बार राहुल गांधी ने अडानी मसले पर जो वो लगातार एक लंबे समय से अभियान चला रहे हैं, अब की बार उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड वे में कि हमारी दुश्मनी हमारा अडानी या किसी उद्योगपति से नहीं है, हमारा विरोध एकाधिकार से है, मोनोपोली से है कि सिर्फ एक आदमी को पूरा सब कुछ आप सौंपे दे रहे हैं, रक्षा से लेकर रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर सड़कें, उस पर हमारा निशाना है। ये राहुल गांधी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए राहुल गांधी ने पलटवार भी किया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो के जरिए दोस्तों देखिए पलटवार किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं नौकरियों का समर्थक हूँ, व्यापार का समर्थक हूँ, नवाचार का समर्थक हूँ, प्रतिस्पर्धा का समर्थक हूँ, लेकिन मैं एकाधिकार का विरोधी हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था तभी फलेगी फूलेगी जब व्यवसायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष स्थान रहेगा। Business in the least. I am anti-monopoly. I am anti creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. तो दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही थी भाजपा, उस एजेंडे पर कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका दिया है राहुल गांधी ने। अडानी को लेकर जो अब की बार तगड़ा हमला बोला है, अडानी का नाम नहीं लिया लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ले लिया है। और सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना राहुल गांधी बजाज से या टाटा से तो कर नहीं देंगे, वो तो अडानी से ही तुलना कर रहे हैं। और उसी मसले पर भाजपा जो है अब तिलमिला गई है और अब जो एक एजेंडा है वो चुनाव से पहले राहुल गांधी ने सेट कर दिया है। अब ये एजेंडा कितना आगे बढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल अब की बार अडानी मसले को लेकर भाजपा बुरी तरह से फंसी हुई है, घिरी हुई है और बैकफुट पर भी आ गई है। ये कहीं ना कहीं यहाँ साफ दिख रहा है। नमस्कार।